नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। इंडिया की एक महिला को उसके बेटे के साथ वहां से डिपोर्ट कर दिया 10-12 साल रहने के बाद। और दूसरी एक खबर यह है कि गुजरात के एक युवक को 9 साल की जेल की सजा सुनाई है अमेरिका में। दोनों खबरों विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल जो पहली खबर क्या है कि अमेरिका में एक दशक बिताने के बाद भी एक महिला और उसका 8 साल का बेटा है। अमेरिका के प्रशासन ने आईएस की टीम ने वहां उनको गिरफ्तार कर लिया और इंडिया वापस उनको डिपोर्ट कर दिया है। मामले की शुरुआत क्या है कि 12 साल पहले हुई थी। गुजरात की ये महिला है और ये अपने पति के साथ 12 साल पहले वहां अमेरिका गए थे। अमेरिका पहुंचने के बाद दोनों वहीं रहने लगे। अपना काम धाम इन्होंने शुरू कर दिया। कुछ समय नौकरी की होगी, बाद में अपना काम शुरू कर दिया। महिला ने वहीं बेटे को जन्म दिया था, उसका जन्म वहीं हुआ था। मतलब ये परिवार अमेरिका के जो एक रिपब्लिकन स्टेट है ना, जहां ट्रम्प की पार्टी की सरकार है, रिपब्लिकन स्टेट में रह रहा था। एक स्टोर चला रहा था, वहां पर खुद का स्टोर था इनका। महिला के जो पति हैं वो उनके पास वैलिड तरीके से वहां काम करने, वहां रहने के लिए वर्क परमिट उनके पास है। लेकिन महिला है ना, ये बिना कानूनी स्टेटस के रह रही थी। इसका कोई पक्का स्टेटस इसके पास नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, रह रहे थे वहां पर, वो अपना स्टोर चला रहे थे। एक दिन क्या हुआ, ये महिला अपने 8 साल के बेटे के साथ वॉलमार्ट के स्टोर में कुछ खरीदारी करने चली गई। जब वो शॉपिंग करके बाहर निकली ना, जो पार्किंग लॉट में आई, तो वहां पहले से आईसी के एजेंट खड़े थे। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, वो एजेंट वो पहले से वहां मौजूद थे, क्योंकि वो ट्रैकिंग कर रहे थे इस महिला को। इसका कानूनी स्टेटस नहीं था इसके पास रहने का। आईएस के अफसरों ने महिला को मतलब कोई संभलने का मौका ही नहीं दिया, सीधे इसको पार्किंग लॉट से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो भी आईएस ने बहुत तेजी से चला दी। और इसकी गिरफ्तारी के सिर्फ 7 दिन के अंदर मतलब ऑर्डर भी होकर दिए, इसके रिमूवल ऑर्डर, और इस महिला को इंडिया डिपोर्ट कर दिया। ये महिला अब इंडिया आ चुकी है। ये पूरी घटना है ना, इस पूरी घटना का जो सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक मोड़, इस महिला के जो बेटे की स्थिति ना वो है। अब 8 साल का बच्चा है, वह देखो आप। कानून ये कहता है कि जो महिला का बेटा यदि अमेरिका में पैदा हुआ था तो कानूनी तौर पर वो अमेरिका का नागरिक है, सिटीजनशिप है उसके पास, अमेरिका की पासपोर्ट वहीं का है। लेकिन जब उसकी माँ को उस देश से बाहर निकाला जा रहा है तो 8 साल का बेटा कैसे रहेगा अकेला वहां पर? अब पिता के साथ नहीं रह सकता, माँ के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है बच्चे की, छोटे बच्चे की तो। और नतीजा ये हुआ कि जो अमेरिका का नागरिक होने के बावजूद उसके बेटे को माँ के साथ अमेरिका छोड़ना पड़ा और उसको भी इंडिया वापस लौटना पड़ा माँ के साथ। जन्म उसका वहां हुआ है, वो तो इंडिया को जानता नहीं। और अभी प्रेजेंट में ये दोनों माँ बेटा अमेरिका से यहाँ आ चुके हैं। इनके जो महिला के पति हैं वहीं पर हैं और ये उत्तर गुजरात में कहीं रह रहे हैं। ये मामला क्या है कि जो अमेरिका की सिटीजनशिप को लेकर और वहां के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसको लेकर की बहुत जो लोगों की गलतफहमी है ना, उसको दूर करता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मान लिया उनका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो फिर वो तो बच्चा अमेरिका के नागरिक है, तो उसके सारे वो माता पिता हैं उनको भी एक सेफ्टी कवच मिल जाता है, उनको सुरक्षा मिल जाती है और उनको आसानी से डिपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिका का कानून उसको समझना पड़ेगा। अमेरिका का कानून ये कहता है कि कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी अमेरिका का नागरिक, यानी वो बच्चा है, अभी वो नाबालिग है, तो नाबालिग उम्र में माता पिता को डिपोर्ट होने से नहीं बचा सकता। वो बच्चा जब तक 21 साल का नहीं होगा ना, तब तक अपने माता पिता को ग्रीन कार्ड या वीजा के लिए स्पॉन्सर नहीं कर सकता, उसकी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता। वो कई परिवार हैं जो बच्चों के विशेष जो अप्रवासी किशोर जो दर्जा है, स्पेशल इमिग्रेंट जो जुवेनाइल स्टेटस है, उसका सहारा लेने की भी कोशिश करते हैं बहुत सारे परिवार। लेकिन इससे भी जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उसकी जो इलीगल स्टेटस है उस पर तुरंत उसका कोई समाधान नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इमिग्रेशन रूल है अमेरिका में उसका जो टाइट होने की वजह है ना, उसके कारण आज इंडिया के मतलब हजारों परिवार, गुजरात के बहुत परिवार हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मतलब ये जो हालात था ना, मतलब इस तरह के हालात हैं उसमें जब बच्चे उनके वहां के सिटीजन हैं और माता के पास पेरेंट्स के पास कानूनी दस्तावेज नहीं है रहने के लिए, तो परिवारों को जुदाई भी करनी हो रही है। बच्चे वहां हैं, पेरेंट्स यहाँ आ गए, ये भी हाल हो गया है बहुत सारे केसेस में। और इस घटना ने तो ये क्लियर कर दिया कि अमेरिका में रहने के लिए जो लीगल दस्तावेज है उनका होना कितना जरूरी है आदमी के पास है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे के पास वहां लीगल स्टेटस है, बच्चा वहां का नागरिक है, तो माता पिता को वहां रहने की गारंटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। एक खबर तो ये थी। और दूसरे मामले में गुजरात के गांधीनगर के एक 10वीं पास आदमी को, मतलब उसका नाम है श्रेय चौधरी, अमेरिका की अदालत ने 9 साल की सजा सुनाई है। और किस कारण? कई मिलियन डॉलर का पार्सल फ्रॉड किया था इस बंदे ने, मनी लॉन्ड्रिंग कर रखा है ये बंदा। मतलब 10वीं पास बंदा है। मतलब ये जो इतना बड़ा घोटाला इसने किया ना, इसका खुलासा हुआ था सितंबर 2024 में। अमेरिका की जो जांच एजेंसी है एफबीआई, उसने यश रावल नाम का एक गुजराती युवक है उसको पकड़ा था। किस कारण? एक जो पार्सल कलेक्ट करने वो गया हुआ था,
एक पीड़ित बंदे से, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था। तो यश राहुल की गिरफ्तारी के बाद जब आगे की जांच शुरू की ना एफबीआई ने, तो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चलेगी और पूरे रैकेट है उस जो रैकेट चला था लोगों से फ्रॉड करने का, उसके पीछे बड़ी भूमिका श्रेय चौधरी की थी। यानी जो मेन था श्रेय चौधरी और प्रीसा चौधरी, ये दो लोगों के नाम सामने आए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कोर्ट में जब सारे सबूत पेश किए ना, तो श्रेय चौधरी इस पूरे नेटवर्क को संभाल रहा था। कुरियर भेजने का काम हो तो उन सबको निर्देश ये देता था, पीड़ितों से पैसे लूटने हो, माल जो लेके आए हैं उन पैसों का बंटवारा करना हो, वो सारा मैनेजमेंट ये श्रेय चौधरी करता, 10वीं पास है। और जो पूरा गिरोह ना काम कैसे करता था, जो अमेरिका के बुजुर्ग लोग हैं उनको निशाना बनाता था। वो लोग झांसा देकर बुजुर्ग अमेरिका के लोगों से करोड़ों रुपए का कैश, सोना, ये पार्सल के जरिए इकट्ठा करते थे, उनको डराते धमकाते थे कि आप इस फ्रॉड में, आपका अकाउंट शामिल है, इसमें शामिल है। तो ये श्रेय चौधरी को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। और अदालत ने ये कहा कि ये तो अपराध बहुत गंभीर है, बुजुर्ग लोगों से पूरी उम्र भर की कमाई लूट रहे हैं, 9 साल की सजा सुना दी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पीड़ितों को लगभग $5.1 मिलियन है, यानी 42 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देनी पड़ेगी, जिन लोगों से आपसे पैसे लूटे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उम्र भर की कमाई उनसे ले ली। और जेल की सजा पूरी होने के बाद ये बंदा अमेरिका प्रशासन की निगरानी में रहेगा। और इसके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इसके पास ना ग्रीन कार्ड है ना सिटीजनशिप है। मतलब ये इलीगल बंदा डंकी से घुसा हुआ, 10वीं पास, वैसे तो वीजा मिल नहीं सकता, तो या फिर पता नहीं टूरिस्ट वीजा पे गया है, कैसे गया है। और उसके बाद इस बंदे को जेल से बाहर निकलने के बाद इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदालत में जो श्रेय का वकील था उसने कहा जी इसकी उम्र कम है, ये इंडिया से गरीब परिवार से है, बैकग्राउंड इसकी बताई, रहम की अपील की, थोड़ी सजा कम कर दो। वकील ने बहुत सारी दलील दी, भी गुजरात के छोटे से गांव से है, इसका परिवार बहुत गरीब है, 10वीं पास है जी, अंग्रेजी इसको ठीक से नहीं आती। लेकिन अमेरिका की अदालत ने कहा भाई ये तो देखो, इसने अपराध कितना गंभीर किया है, किस लेवल का अपराध किया है, कोई राहत इसको नहीं मिलेगी। और कोर्ट ने 9 साल की सख्त सजा दे दी, $5.1 मिलियन का जुर्माना दे दिया, वो सारा मुआवजा राशि देनी पड़ेगी। अब जांच में ये पता चला कि 2025 में, पिछले साल, मतलब इंडिया में बहुत सारे जो मास्टरमाइंड है ना वो बैठे हैं, वो भी इस तरह के पार्सल घोटाले कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वो चला रहे हैं। इंडिया के युवाओं को विजिटर वीजा पर अमेरिका भेज रहे हैं पार्सल करेक्ट करने के लिए, इस तरह के मतलब। और इस झांसे में आकर जो अमेरिका में भी इंडिया के युवक गए हुए हैं, गुजरात के, वहां स्टडी वीजा पर गए हुए हैं, वो भी इजी मनी के चक्कर में इनके लालच में आते हैं और इसी काले धंधे का हिस्सा बन रहे हैं। कितने बच्चों को, गुजरात के कितने बच्चे इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट में सजा हो चुकी है उनकी। मतलब उनको ये लगता है कि यार पूरे महीना जितना कमाएंगे वहां तो एक पार्सल लेने में हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में पूरी जिंदगी, पूरा करियर, पूरा भविष्य उनका सलाखों के पीछे चला जा रहा है। अमेरिका में जो टाइट इमिग्रेशन रूल्स है ना, और जो पार्सल फ्रॉड है, इसके चक्कर में अब तो इंडिया के लोग टारगेट पे आ गए, क्योंकि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी होगी। इमिग्रेशन रूल्स हैं, वहां की पुलिस, उनको पता चल गया कि ये बुजुर्गों से फ्रॉड करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंडिया के लोग कर रहे हैं। मतलब इंडिया वाला इस मामले में निशाने पर आ गए। भाई अमेरिका में रहने आए तो सही तरीके से रहो, लीगल दस्तावेज आपके पास है। यार स्टडी वीजा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है अमेरिका का, और आप स्टडी वीजा पे जाके, लीगल वीजा पे जाके भी आप वहां इस तरह फ्रॉड कर रहे हो, तो अमेरिका में ये नहीं चलेगा। अब दोनों मामलों में ये देखो ना, अब उस पहले मामले में तो उनको ये लगा पेरेंट्स को भी हमारा तो बच्चा यहाँ का नागरिक है, वो यहाँ पैदा हुआ है और तो हम इसके सारे रह लेंगे, लेकिन वो भी अनसेफ हो गए, उसको महिला को डिपोर्ट होना पड़ा। यानी आपके पास जब तक लीगल वीजा नहीं होगा तब तक आप ऐसी मुश्किल में फंसे रहोगे। और दूसरा ये मामला देखो, इस मामले में अब ये बंदे थे किस तरीके से और बुजुर्ग लोगों को मतलब कैसे ठगते थे। और इस मामले में गुजरात में पिछले कुछ दिन पहले एक और बंदे को वहां कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो बंदा स्टडी वीजा पर अमेरिका में गया हुआ था, यानी लीगल वीजा पे जाके, और वो इस तरह कर रहा था। तो हमारे इंडिया में जो बहुत सारे मास्टरमाइंड बैठे हैं, अहमदाबाद में, दिल्ली में और कई जगह बैठे हैं, वो इजी मनी का वहां लालच देते हैं और वो पूरा ये नैरेटिव चला रहे हैं। और अब ये देखो ना, एफबीआई की जांच में पता चला है कि ये मतलब जो मास्टरमाइंड है ना, ये मास्टरमाइंड कितना मोटा पैसा कमा रहे हैं, इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं कि यहाँ से बंदों को वहां भेज रहे हैं, अपने जहाज की टिकट से लेकर, वीजा से लेकर, सारा कुछ अपने आप लगवाते हैं, फर्जी कागज तैयार करवाते हैं, तब ऐसे करवा रहे हैं, और फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि यार एक बार में ही क्या पता, किसी बंदे से 50 लाख लूट रहे हैं, किसी 1 करोड़ लूट रहे हैं, किसी 5 करोड़ लूट रहे हैं, इसी स्त्री से लूट रहे हैं। वहां लोगों के पास बुजुर्ग लोग हैं। अब अमेरिका के बुजुर्ग लोगों को मतलब उनको
डर जाते हैं वो, उनको फ़ोन जाता है, फ़ोन जाते हैं उनको ये कहते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है और इस काले धंधे में आपका वो अटैच मिला है और हम एफबीआई से बोल रहे हैं, हम सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं और आपका ये आपका जो सोना है कैसे अकाउंट से निकलवाओ, हम आपको वहाँ बैंक में सेफ रख देंगे और बाद में आपको दे देंगे। तो इस तरीके से डरा धमकाकर उनसे अपना बंदा भेज देते हैं और उसको पार्सल इकट्ठा कर लेता है। वो बंदा ऐसा होता है कि जो इंग्लिश बोलने वाला और उसको कहते हैं कि हमारी गाड़ी आएगी, आप उसको पार्सल दे देना और हम सीधा उसको आपके यहाँ बैंक में सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप बंदों को लूटते हैं। कितना बड़ा फ्रॉड हमारे इंडिया के लोग कर रहे हैं। अब तो भाई निशाने पर आ गए। और मेरी अभी कुछ दिन पहले ओम वर्मा जी से बात हुई थी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने बताया था कि हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फ्रॉड में सामने आ रहे हैं, जो पार्सल फ्रॉड करते हैं, मनी लॉन्ड्री का काम करते हैं, बुजुर्ग लोगों के हाल उठते हैं। इंडियन सब निशाने पर आ गए, पता चल गया कि इंडियंस कितना गलत काम कर रहे हैं। तो भाई देश की साख को बट्टा ना लगाओ, सही तरीके से रहो। अमेरिका में जा रहे हो तो डॉलर की वैसे बौछार हो रही है, मेहनत करोगे तो डॉलर ही डॉलर है वहां पर। मतलब एक ट्रक ड्राइवर जब 8-10 लाख रुपए महीना कमा लेता है तो और मेहनत कर लो यार। मेरी एक साथी से बात हुई, वो मकानों की फर्निशिंग के काम करते हैं। तो वो बोला जी मैं ड्राइवरों के बराबर का कमा लेता हूँ। बोला 8-10 लाख रुपए मैं भी कमा लेता हूँ। बोले 10 लाख कमा लेता हूँ, 7 लाख बचा लेता हूँ। तो इतनी कमाई हो रही है तो फिर भी यार ये मतलब क्यों गलत धंधे में पड़ रहे हो। तो पूरी ये 2 खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।